वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया, कहा भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत की है। इस कोशिश में अजीम कुर्बानियाँ दी। 90,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। 152 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान भी उठाया। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी कोशिशों से तवज्जो हटाने की साजिश है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफाफ तहकीकात की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यूनानी और स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल करने की मज़म्मत, कहा भारत की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम और सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा भी किया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन बरकरार रखने के लिए ज़ब्त और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। भारत में कैद पाकिस्तानियों को दहशत गर्द बनाकर पेश करने की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाली मुकाबलों में मारने का मनसूबा बनाया गया। मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ और इतराफ़ी बयानात भी दिलाए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। DG ISPR भी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात से आगाह कर चुके हैं। पाकिस्तान की अपना दिफा मुकम्मल करने की तैयारी है और पाकिस्तानी अफवाज हर तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साजिश का असल हदफ पाकिस्तान पर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू बोले, इस बार आए तो फैंटास्टिक टी नहीं फैंटास्टिक मार पड़ेगी। इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की एयरलाइंस बैंक करप्ट हो जाएंगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर यकज़बान होकर खड़े हैं। हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है। हर तरह से हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त कि ये जो एक साजिश की गई है पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक नहीं फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। जो पाकिस्तान चैनल्स को यूट्यूब पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को, मेरा अकाउंट बंद किया है, PM साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है वी डैम केयर। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है, तो हर स्टेप बड़ा हम फूंक फूंक के ले रहे हैं। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो भी मौकफ होगा वो ड्यू कंसिडरेशन की बात किया जाएगा। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अपने डेलीगेशन भिजवा रहे हैं। और जो एयर स्पेस बंद हुई है, पाकिस्तान को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी एयरलाइन तकरीबन जो है वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। और इस कॉज के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं और एक मुश्तरका दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ यक ज़बान होकर हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम मेरे ख्वाब की ताबीर है। जिन लोगों को कर्ज मिले वो घर की तामीर कर रहे हैं। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का एक सिलसिला है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। 35,000 घर नहीं है, ये 35,000 मुसलसल दुआओं का एक सिलसिला है जो आपको मिल रहा है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ ना हो।
वेलकम बैक। खबर यह कि इस्लामाबाद क्लब के सामने एक शख्स टावर पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए-बकुआ पर पहुंच गए। नामालूम शख्स की टावर पर चढ़ने की वजूहात जानने की कोशिशें की जा रही हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैज़ अहमद से। फैज़, बताइए कोई वजह सामने आ सकी और कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्या बताना है रेस्क्यू इदारों का? जी, इस्लामाबाद क्लब के सामने एक शख्स टावर पर चढ़ गया है। पुलिस और रेस्क्यू इदारे इस्लामाबाद क्लब के सामने पहुंच गए हैं। शख्स के टावर पर चढ़े शख्स पर चढ़ने की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मजीद ये भी कहना है कि जिला इंतजामिया इस्लामाबाद और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरी के साथ मुज़ाकरात करने का सिलसिला भी जारी है। शहरी को जल्द ही नीचे उतार लिया जाएगा। जिला इंतजामिया का मजीद ये भी कहना है कि अभी तक शहरी के मुतालबात और या वजूहात जो है वो सामने नहीं आ सकी। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मुताफा शहरी को जो है नीचे उतारने की कोशिश भी कर रही हैं। ठीक है, कोशिश जारी है। फैज़ अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी इस वक्त के सारे ख्याल करना है। उन्हें अपने बेटों के शाना बशाना जिंदगी में अमली तौर पर आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ाना है। हमने अपनी इन बेटियों को घरों में सिर्फ बच्चे पालने के लिए या घर के कामों के लिए नहीं रखना, बल्कि अमली जिंदगी में कोई वकील बने, कोई पायलट बने, कोई अपना बिजनेस शुरू करे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रखा गया है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तहरीके पाकिस्तान की तहरीक चलाई तो उनके जो शाना बशाना शख्सियत थी उनका नाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना था। और फातिमा जिन्ना कायदे आजम के शाना बशाना थी। और अगर वो उनके साथ तहरीके पाकिस्तान के इस बहुत बड़े कारनामे में खवातीन थी, औरत थी, लेकिन अगर फातिमा जिन्ना उनके साथ ना खड़ी होती तो पाकिस्तान की इस तहरीक चलाने में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात, लेबर पार्टी ने मार्का मार लिया। एंथोनी अल्बानीज़ दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। वज़ारत उज़्मा के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार पेटरन ने एंथोनी अल्बानी को मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने जीत के बाद खिताब में कहा कि एक नए बाब का आगाज़ करेंगे। दूसरी मरतबा एतमाद करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आगे बढ़ेंगे। PSL सीज़न 10 में आज एक मैच होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स कदाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। बच्चों में कैंसर से मुतल्लिक आगाही के दिन की मुनासबत से खिलाड़ी गोल्डन कैप्स और रिबन पहनकर मैदान में उतरेंगे। किस टीम का पलड़ा भारी है, इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में टॉप पोजीशन के लिए जंग आज होगी। फातेह टीम प्लेऑफ का टिकट भी पक्का कर लेगी। मुतवातर 2 नाकामियों के बाद यूनाइटेड विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए पुरुमीद है। कलंदर से मैच बेनतीजा रहने के बाद ग्लैडिएटर्स रवा सीजन में 5वीं जीत के साथ आगे का सफर जारी रखने के लिए पुरज़म है। साहिबजादा फरहान, कोलन मनरो, शादाब, बेन वॉशेट्स और नसीम शाह यूनाइटेड का बड़ा सहारा होंगे। ग्लैडिएटर्स फिन एलन, रेली रूसो, सऊद शकील, खुरम शहजाद और मोहम्मद आमिर की सलाहियतों पर एतमाद करेगी। दोनों टीमें 20 बार आमने सामने आई। यूनाइटेड ने 10 मैचेस जीते, ग्लैडिएटर्स 9 में फाते रही, एक मैच बेनतीजा रहा। कज़ाफी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा।